वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आप ये टू डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स यहाँ पे अचीव करोगे। जैसा आप देख पा रहे हो, फर्स्ट लर्निंग आउटकम है कि यू विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म कोलिजन। इस टॉपिक लर्निंग मॉड्यूल को कंप्लीट करने के बाद आप कोलिजन को खुद से डिफाइन कर पाएंगे। सेकेंड लर्निंग आउटकम में आप थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स देख रहे हैं। यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द फॉलोइंग कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक्स, जिसमें एक टेक्निक है ओपन एड्रेसिंग, दूसरी है सेपरेट चेनिंग और तीसरी क्या है, रिहैशिंग। अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं तो एज यूजुअल मैं यही बोलूंगा कि ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इससे पूछ लिए जाते हैं। शॉर्ट आंसर की फॉर्म में भी आते हैं और लॉन्ग आंसर की फॉर्म में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो ये डिपेंड करता है, जैसा आप जानते हैं, जो पर्पस हमारा हैशिंग का है कि किसी भी डाटाबेस में अगर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल है उसकी एक्सेसिंग को फास्ट बनाने के लिए हम हैशिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इसमें आपने देखा था कि ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये उसी का एक कंपोनेंट है कि अगर कॉलिजन आ रहा है तो उसको हम कैसे स्टोर कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द टर्म कॉलिजन। तो देखिए, कोलिजन की अगर हम बात करें, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई भी चीज क्या हो रही है, कोलाइड कर रही है। कोलिजन कब अगर होगा, इन केस ऑफ हैशिंग। मान लिया आपके पास एक हैश फंक्शन है, तो यू आर हैविंग ए हैश फंक्शन। आपके पास एक वैल्यू है 21 और आपने 21 और उसके अंदर जो हैश टेबल है उसके अंदर एंट्रीज हैं से 10। तो जब आप इसके लिए हैश फंक्शन फाइंड आउट करोगे 21 के लिए, तो 21 के केस में आप क्या देखते हैं कि रिकॉर्ड अगर 21 है तो आपको इसका रिमाइंडर कितना मिलता है, 1। सिमिलरली सपोज करो आपने 31 चूज किया, तो हैश फंक्शन ऑफ 31 रिकॉर्ड या की 31 इज इक्वल टू 31 मॉड ऑफ 10, तो इसका आउटपुट भी कितना आएगा, 1। तो अगर आपके पास एक हैश टेबल है, तो यू आर हैविंग ए हैश टेबल ऑफ हाउ मेनी रिकॉर्ड्स, ऑफ 10 रिकॉर्ड्स, क्योंकि हमने यहाँ पे जो m की वैल्यू कंसीडर की है वो 10 कंसीडर की है। तो इस केस में क्या होगा, इन दैट केस आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 10 डिफरेंट वैल्यूज हैं, इन 10 डिफरेंट वैल्यूज में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 डिफरेंट वैल्यूज मैं यहाँ पे प्लेस करने जा रहा हूँ, इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें जो वैल्यू है, देखिए आपने देखा कि h इज इक्वल टू 21, इसके लिए भी किस लोकेशन पे इसको प्लेस कराना है, 1 पे प्लेस कराना है। और 31 वैल्यू को भी किस पे प्लेस कराना है, 1 पे प्लेस कराना है। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये जो हैश टेबल है, इसकी एक सेल के अंदर एट ए टाइम एक ही वैल्यू रह सकती है। तो अगर मान लिया मैं यहाँ पे 21 को प्लेस कर देता हूँ, फिर जैसे ही 31 भी मैप होता है इसी लोकेशन पे, अगर 31 भी इसी पे मैप होता है, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड कोलिजन। क्या बोलेंगे इसको, वी विल कॉल इट कोलिजन। दिस इज कॉल्ड कोलिजन। क्लियर है? तो कोलिजन आपको पता चल गया। अब जो हम यहाँ पे कोलिजन की बात कर रहे हैं, कोलिजन की वजह से काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कोलिजन की अगर मैं इसको पहले थोड़ा क्लासिफाई कर देता हूं, अगर मैं कोलिजन को क्लासिफाई करूं तो ब्रॉडली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं कोलिजन के, आप देखेंगे कोलिजन इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। इट इज की जगह वी कैन से कॉलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। बेसिकली दिस इज द कॉलिजन, और हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलिजन रिजोल्यूशन स्ट्रेटेजी। कॉलिजन रिजोल्यूशन strategies. So these collision resolution strategies are are broadly classified into two types. कौन कौन से टाइप्स हैं वो, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट वन आप देखेंगे इसमें ओपन एड्रेसिंग। द फर्स्ट वन इज ओपन एड्रेसिंग, और दूसरा इसके अंदर है सेपरेट चेनिंग। सेपरेट चेनिंग।
तो मैं अगर ओपन एड्रेसिंग की बात करता हूं तो ओपन एड्रेसिंग फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड की गई है कि ओपन एड्रेसिंग कैसे करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट हियर वी आर डिस्कसिंग इट्स क्लासिफिकेशन। तो ओपन एड्रेसिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज लीनियर प्रॉबिंग, लीनियर प्रॉबिंग। प्रॉबिंग का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताऊंगा। प्रॉब का मतलब एक काइंड ऑफ सर्च ही हो गया, प्रॉब करना या सर्च करना। लीनियर प्रॉब, क्वाड्रेटिक प्रॉब, एंड थर्ड ओपन एड्रेसिंग इज डबल हैशिंग। दिस इज डबल हैश। तो बेसिकली इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम रीहैशिंग के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीहैशिंग वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने का है। तो ये जो कॉलिजन रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज हैं ये हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल हैं और किस तरह से ये कॉलिजन को रिजॉल्व करती हैं, तो ये सारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारे किसके, कॉलिजन रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी। तो यू नीड टू रिमेंबर कि ये कॉलिजन रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज 2 पार्ट्स में क्लासिफाई की गई है, ओपन एड्रेसिंग एंड सेपरेट चेनिंग। ओपन एड्रेसिंग आपने देखा कि लीनियर प्रॉबिंग है, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग है और डबल हैशिंग है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो कॉलिजन यहाँ पे आपने देखा, इस कॉलिजन के करस्पॉन्डिंग इसको हम डिफरेंट लोकेशन में कैसे पोजीशन कराएं। अगर 21 ऑलरेडी इस हैश टेबल के 1 इंडेक्स पे अवेलेबल है, इसके 1 इंडेक्स पे अगर अवेलेबल है तो जो 31 है उसको अब हम नेक्स्ट किस पोजीशन पे प्लेस कराएं। ये तो इस की के साथ आया, इन 2 डिफरेंट कीज के साथ आया है, ये मोर देन 2 के साथ भी हो सकता है कि वो इसी को मैप कर रहे हो। तब उसको आप कैसे रिलोकेट करोगे या कैसे दूसरी पोजीशन पे उसको आप प्लेस करोगे, तो ये काम किसका है, दिस इज द वर्क ऑफ कॉलिजन रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज। अगर मैं इन कॉलिजन रिजोल्यूशन स्ट्रेटजी है, कॉलिजन तो ऊपर आपने देख लिया, इनका परफॉर्मेंस क्या होगा, आइए देखते हैं इनके परफॉर्मेंस का किस चीज पे कैसे इफेक्ट पड़ता है, या उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रॉबिंग। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज लीनियर प्रॉबिंग। ठीक है, आपको मैं डायरेक्टली बताता हूँ लीनियर प्रॉबिंग क्या कहती है कि जैसे अभी आपने ऊपर वाले केस में देखा था 21 और 31 एक ही लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे थे, तो इस केस में लीनियर प्रॉबिंग क्या कहती है कि भाई जैसे दूसरी की आई और उसको लगा यहाँ पे कॉलिजन है, तो वो क्या करेगा, उसके नेक्स्ट लोकेशन पे जाएगा और नेक्स्ट लोकेशन पे आप जो भी फ्री स्लॉट मिलेगा उस पर आप उसको प्लेस कर देंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रॉबिंग। लीनियर प्रॉबिंग कहती है कि अगर आपके एच लोकेशन ऑलरेडी फुल है तो आप ट्राई करो H+1, अगर ये भी फुल है तो आप H+2 ट्राई करो, अगर ये भी फुल है तो आप H+3 ट्राई करो। ये आप ट्राई तब तक करते रहेंगे जब तक आपको एक एम्प्टी लोकेशन नहीं मिल जाता और जो वैल्यू कोलाइड कर रही है या जिस रिकॉर्ड की वजह से कोलिजन हो रहा है उसको आप एम्प्टी लोकेशन पे प्लेस कर दोगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रॉबिंग। तो प्रॉबिंग का मतलब क्या, प्रॉबिंग एक प्रोसेस है, प्रॉब होता है सर्च, प्रॉबिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एम्प्टी लोकेशन। So the process of examining the locations in the hash table is called probing। आइए इसके बाद देखते हैं इसमें जो थर्ड मेन कॉन्सेप्ट है लीनियर प्रॉबिंग में कि भाई जो भी हमें नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन मिलेगा उस पर हम अपनी वैल्यू को प्लेस कर देंगे। तो इसका प्लेसमेंट हम किसके बेसिस पे करेंगे, पहले H पे ट्राई करेंगे, H इज ए हैश फंक्शन, फिर H+1 पोजीशन पे ट्राई करेंगे एंड फिर H+2 एंड देन H+3 हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब देखते हैं इसके लिए हैश फंक्शन क्या होगा। तो हैश फंक्शन यूज्ड फॉर लीनियर प्रॉबिंग इज, इसमें आप देखेंगे इसके लिए जो हैश फंक्शन हम यूज करते हैं, दिस इज h ऑफ ki इज इक्वल टू h डैश ऑफ k प्लस i mod m, वेयर k is the key and i is the prob sequence which varies from 0 to m-1। और जहां पे आपको पता ही है कि m क्या है, व्हाट इज द m, साइज ऑफ हैश टेबल, साइज ऑफ हैश टेबल। तो दिस इज अबाउट लीनियर प्रॉबिंग। आइए इसको अब एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। देखिए गिवन एग्जांपल है, इंसर्ट द फॉलोइंग कीज, ये कीज गिवन है, इनटू द हैश टेबल
ऑफ साइज एम की वैल्यू भी गिवन है, हैश टेबल का साइज यूजिंग लीनियर प्रॉबिंग। एग्जामिनेशन में मेंशन करेगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि डिफरेंट कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है, तो इसने किससे कहा है, विद द हेल्प ऑफ लीनियर प्रॉबिंग। कंसीडर द प्राइमरी हैश फंक्शन एज, ये हैश फंक्शन उसने कहा है, और दिस इज द मेन हैश फंक्शन जो हमने हैशिंग टेक्निक में भी डिस्कस किया था। तो आइए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि इसको हम एग्जैक्टली सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो जैसे वी आर हैविंग इंसर्ट द फॉलोइंग कीज, ये कीज गिवन है और हमें पता है कि हमारी हैश टेबल का साइज कितना है, m इज इक्वल टू 11। तो आइए पहले मैं एक हैश टेबल बना देता हूं और फिर हैश टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। दिस इज द हैश टेबल हैविंग 11 एलिमेंट्स। इंडेक्सिंग हम कहां से शुरू करेंगे, 0 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसकी वैल्यू देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये डिफरेंट वैल्यूज हैं और हमें यहाँ पे फाइंड आउट इन वैल्यूज को इस हैश टेबल में प्लेस करना है। ये गिवन है कि इस हैश टेबल का साइज कितना है, m इज इक्वल टू 11 इज गिवन। हैश टेबल साइज दैट इज m कितना गिवन है, 11। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to 10। ये हो गया हमारा, और हमारे पास डिफरेंट कीज वैल्यू और हमें लीनियर प्रॉबिंग को अप्लाई करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद i इज इक्वल टू 0 से। i इज इक्वल टू 0 से हम जब शुरू करेंगे तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h ऑफ से हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 26। हमने यहाँ पे की को कंसीडर किया, से की इज इक्वल टू 26 हमारे पास है। तो जब की 26 है सो वी कैन राइट इट एज 26 इंटू आई इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, क्या एज्यूम किया हमने, i इज इक्वल टू 0, क्योंकि i क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रॉब सीक्वेंस। तो अभी हम i इज इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एज पर द गिवन हैश फंक्शन, मतलब जो इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, दैट इज h डैश ऑफ k प्लस आई। तो h डैश ऑफ k का मतलब कितना हो गया, 26 प्लस 0 का मोड m, एंड मोड m कितना हो गया, 11। तो इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 26 h डैश ऑफ 26, h डैश ऑफ 26 क्या हो जाएगा, 26 मोड 11, ये h डैश के गिवन है के 11, और ये 0 एज इट इज ही रहेगा। इसकी जो भी वैल्यू आएगी फिर से उसका मोड 11। तो आप जब 26 को 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 4। ये 4 रिमाइंडर आएगा और फिर आप उसको मोड 11 करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना रहेगा, 4। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं कि जब आप मॉड्यूलो ऑपरेटर का काम होता है टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, कोई भी वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से कम है तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, न्यूमरेटर ही आएगा। उसका रीजन भी मैंने बताया था और उसका एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर हम 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 0 टाइम जाएगा, 0 रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। इसका मतलब या तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, फ्रैक्शनल के साथ मॉड्यूलो ऑपरेटर वर्क नहीं करता है, फ्रैक्शनल वैल्यूज के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी 26 वैल्यू है इट विल बी प्लेस्ड एट इंडेक्स 4। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 26। आइए देखते हैं नेक्स्ट की वैल्यू। तो नेक्स्ट की वैल्यू जो गिवन है दिस इज 37। तो इसके लिए फिर से हम हैश फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, h ऑफ 37 इंटू, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, अच्छा हर एक की वैल्यू के लिए i 0 से शुरू होगा, कीप इन योर माइंड, हर एक की वैल्यू के लिए i कहां से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। अगर उसमें कॉलिजन आ जाएगा तो i इज इक्वल टू 1 होगा, 37 0। तो यहाँ पे भी हम i इज इक्वल टू 0 के लिए चल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h डैश ऑफ 37 प्लस 0 मोड 11 ही रहेगा, क्योंकि हैश टेबल का साइज 11 है। आपने इसको फाइंड आउट किया, से 37 मोड 11 का मोड 11। तो आप इसे फाइंड आउट करो, जब 37 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा, 11 3 टाइम्स जाएगा 33, तो रिमाइंडर आएगा 4। 4 मोड 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। अब आपने देखा कि इस केस में यहाँ पे क्या आ गया, कोलिजन आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब h+1 लोकेशन को चेक करेंगे कि क्या वो नेक्स्ट लोकेशन एम्प्टी है। दिस इज लीनियर प्रॉबिंग। तो यहाँ पे क्या आ गया, इससे हमें यहाँ पे मिला कोलिजन। तो जब हमें कोलिजन मिलेगा तब हम नेक्स्ट एंट्रीज को ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री को ट्राई करने का मतलब क्या हुआ, अब हम i इज इक्वल टू 1 ट्राई करेंगे। तो जब i इज इक्वल टू 1 ट्राई करेंगे तो h ऑफ 37, 1 इज इक्वल टू h डैश ऑफ 37 प्लस 1 मोड 11। तो h डैश आपने ये फाइंड आउट किया, h डैश 37 की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट करी थी, वो कितनी आई थी, 4। ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 मोड 11।
तो 4+1 mod 11, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी वैल्यू हो जाएगी, इट्स वैल्यू विल बी 5 mod 11 एंड 5 mod 11 इज 5। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू लीनियर प्रॉबिंग ये जो हमारी 37 वैल्यू है ये 4 इंडेक्स पे नहीं जा सकती, ये किस पे जाएगी, 5th इंडेक्स पे। तो 37 को लीनियर प्रॉबिंग के अकॉर्डिंग हमने 5th इंडेक्स में इंसर्ट कर दिया। कई बार ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो पूछ लेता है कि इनकी वैल्यूज की इंडेक्स वैल्यूज क्या क्या होंगी एज पर द लीनियर प्रॉबिंग या क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग, वो मेंशन्ड करेगा। तो जैसे लीनियर प्रॉबिंग में आपने देखा कि जो हमारी सेकंड की थी वो किस इंडेक्स पे गई, 5 पे, एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर प्रॉबिंग। आइए देखते हैं थर्ड की वैल्यू। सो नाउ वी आर हैविंग ए की, और की का वैल्यू कितनी है, 59। द थर्ड की इज 59। तो जब हम 59 की बात करते हैं तो 59 की के केस में हम कंसिडर करेंगे i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h ऑफ 59 इंटू 0। तो h ऑफ 59 इंटू 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h डैश ऑफ 59 प्लस 0, क्योंकि हम 0 के लिए जाएंगे पहले, वो तो जब कॉलिजन आएगा तो +1 +2 इस तरीके से हम चीजों को करेंगे। का मॉड 11, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करो। ये 59 मॉड क्या हो जाएगा, 59 मॉड ऑफ 11 एज पर द गिवन, ये गिवन एच डैश की वैल्यू क्या है, k मॉड m, ये आ गया, और इसका भी क्या होगा, मॉड 11। आप इसे फाइंड आउट करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, तो इसका रिमाइंडर कितना जाएगा, 4। तो 4 मॉड 11। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा, इसकी भी जो हमें इंडेक्स की वैल्यू मिली, ये 59 भी किस लोकेशन पे जा रहा है, 4 पे, लेकिन 4 ऑलरेडी हमारा फिल है। नाउ वी विल ट्राई फॉर द लीनियरली फॉर द नेक्स्ट लोकेशन, दैट इज i+1 के लिए, i इज इक्वल टू 1 के लिए हम कंसिडर करेंगे। सो नाउ वी आर कंसिडरिंग h ऑफ 59 इंटू 1, दैट इज h+1 बेसिकली, दिस इज h+1। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h डैश ऑफ 59 प्लस 1 मॉड 11। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे इट्स वैल्यू, h डैश ऑफ 59 की वैल्यू आप ऑलरेडी 4 इवेल्युएट कर चुके हैं, ये कितनी आई थी, 4। तो यू विल राइट इट 4 + 1 मॉड 11। तो इस केस में आपने देखा कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 5 mod 11 एंड इट इज 5। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं हैश टेबल में तो 5th लोकेशन भी हमारी फुल है, देखिए इसका मतलब वी विल गो फॉर द नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन, वी विल प्रॉप फॉर द नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन। तो जब नेक्स्ट एम्प्टी लोकेशन के लिए प्रॉप करेंगे तो अब हमने क्या कंसिडर कर लिया, से i इज इक्वल टू 2। तो i इज इक्वल टू 2 पे हम फाइंड आउट करेंगे, से h ऑफ 59, 2 इज इक्वल टू, वी विल राइट इट एच h डैश ऑफ 59 प्लस 2 मॉड 11। तो इसको हम जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 + 2 मॉड 11। तो इट कम्स आउट टू बी 6 मॉड 11, और 6 मॉड 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। तो 6 मॉड 11 की जब वैल्यू 6 हो रही है तो अब इस 6 वैल्यू को ये चेक करेगा कि क्या ये हमारा लोकेशन एम्प्टी है। तो हमने यहाँ पे चेक कराया 6th लोकेशन इज फ्री। तो हमारी जो 59 वैल्यू किस पे प्लेस होगी, इट विल बी प्लेस्ड एट 6th लोकेशन। तो दिस इज द वे हाउ लीनियर प्रॉबिंग वर्क्स। क्लियर है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट की वैल्यू। तो 59 के बाद जो हमारी नेक्स्ट की वैल्यू है दैट इज 76। तो ई इज इक्वल टू 76 को आप ट्राई करते हैं। फिर नाउ ई इज इक्वल टू 76। तो की इज इक्वल टू 76 के लिए भी पहले आई इज इक्वल टू 0 के लिए ट्राई करेंगे, अगर कॉलिजन आएगा तो आगे बढ़ेंगे। सो एच ऑफ 76, 0 इज इक्वल टू एच डैश ऑफ 76 प्लस 0 मॉड 11। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76 मॉड 11 का मॉड 11। तो आप इसको फाइंड आउट करो, 76 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करने के बाद कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा। तो जब ये 6 टाइम जाएगा तो 66 हो जाएगा, 7 टाइम ये जा नहीं सकता। तो जब ये 6 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा, 66। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 10। 66 76 माइनस 76 वो 76 माइनस 66 इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो 10 मॉड 11। जब आप 11 से 10 को डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 10। इसका मतलब ये जो 76 वैल्यू है इट विल बी प्लेस्ड एट इंडेक्स 10 और ये एम्प्टी है, इसमें ऑलरेडी दिस स्पेस इज फ्री। तो आइए अब हम नेक्स्ट की वैल्यू को ट्राई करते हैं एंड द नेक्स्ट की वैल्यू इज 65। ये हम ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं 65। नेक्स्ट की वैल्यू इज 65। तो जब हम की इज इक्वल टू 65 को ट्राई करते हैं तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, आई इज इक्वल टू 0 है। तो h ऑफ 65, 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h डैश ऑफ 65 प्लस 0 मॉड 11।
आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। एच डैश ऑफ 65 की वैल्यू क्या होगी? दिस इज 65 मॉड ऑफ 11। इसके बाद 65 को आप 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा? 10। तो आपने देखा 10 मॉड 11, तो इससे वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब जब ये वैल्यू 10 आ गई तो इसका मतलब हम चेक करेंगे कि 65 ही किस लोकेशन पे जाएगी? 10 पे। हमने यहाँ पे देखा 10 लोकेशन ऑलरेडी फुल है, तो इस केस में भी क्या अगर कर रहा है? अगेन देयर इज ए कॉलिजन। जैसे आपने यहाँ पे इस केस में देखा था, यहाँ पे भी कॉलिजन आया था और उसकी पुरानी वैल्यू में भी कॉलिजन आया था। इन द सेम वे यहाँ पे क्या कर गया? कॉलिजन। तो अब जब कॉलिजन हो गया तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए ट्राई करेंगे, h+1 बेसिकली। सो i इज इक्वल टू 1 कंसिडर करेंगे, तो h ऑफ 65 कॉमा 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? h डैश ऑफ 65 प्लस 1 मॉड 11। तो जब आप देखिए बिल्कुल एकदम ये आपको लेंदी लग रहा होगा बट इट इज फिक्स्ड, मतलब आप देखेंगे एक रिकर्सिव प्रोसेस है कि आपको बार बार वही काम करना है और बस चेक करना है। तो आपने इसको फाइंड आउट किया, अभी आपने देखा था कि इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 10। हमने यहाँ पे देखा था h डैश ऑफ 65 की वैल्यू थी 10, तो 10 प्लस 1 इज मॉड 11, तो ये कितना आ जाएगा? 11 मॉड 11। तो जब आप 11 को 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसका मतलब अब जो इसकी नेक्स्ट लीनियरली हमने प्रूव किया है तो इसकी को हम प्लेस करेंगे एट इंडेक्स 0। आइए हम चेक करते हैं कि कहीं इंडेक्स 0 तो फुल नहीं है। तो हमने यहाँ पे देखा ये फ्री है, तो हमारी 65 वैल्यू यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट की वैल्यू, एंड द लास्ट की वैल्यू इज 86। तो लेट अस ट्राई 86। तो जब हम की इज इक्वल टू 86 लेते हैं, से की इज इक्वल टू 86, तो की इज इक्वल टू 86 के लिए भी आई कहां से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा। सो h ऑफ 86 कॉमा 0 इज इक्वल टू h डैश ऑफ 86 प्लस 0 मॉड 11। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? h डैश ऑफ 86 की, h डैश ऑफ 86 कैन बी रिटन एज 86 मॉड 11 का मॉड 11। तो जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 11 से 86 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम ही जाएगा, तो 7 टाइम जाएगा तो 77 होगा। वो कितनी वैल्यू होगी? दैट विल बी 77। 77 में 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी 9। 9 मॉड 11, यही तो होगा ना भाई? 77 जाएगा, 77 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 80 प्लस 6 तो 9 ही आएगा। तो मॉड अगेन मॉड 11, तो इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू 9 आएगी और ये कितना हो जाएगा? मॉड 11। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट कम्स आउट टू बी 9। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या 86 के लिए 9 इंडेक्स हमारा अवेलेबल है। तो जब हम इंडेक्स टेबल, यस 9th इंडेक्स इज अवेलेबल, तो 86 को हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो कई बार कई एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप की फॉर्म में दे देता है कि भाई 86 किस इंडेक्स पे आएगा या 76 किस इंडेक्स पे आएगा, बाय यूजिंग लीनियर प्रॉबिंग टेक्निक। तो आपने देखा कि किस तरह से लीनियर प्रॉबिंग कॉलिजन को रिजॉल्व करता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई। तो जो हमने लर्निंग आउटकम स्टार्टिंग में लिए थे, तो अगर आप देखेंगे तो आपने ये 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम यहाँ पे अचीव कर लिया। नाउ यू आर एबल टू डिफाइन द टर्म कॉलिजन। एंड जो सेकंड है, सेकंड के फर्स्ट पार्ट को, जो हमारा ओपन एड्रेसिंग का पार्ट था, इस ओपन एड्रेसिंग में अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन ओपन एड्रेसिंग का हमने एक कंपोनेंट यहाँ पे अचीव कर लिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था लीनियर प्रॉबिंग। तो लीनियर प्रॉबिंग को हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। सो लेट अस हैव ए नॉलेज चेक।